हमको विकेट से पिटा जाता था क्योंकि हम स्कूल से आते ही बैट बॉल खेलने भाग जाते थे। पर आजकल के माँ बाप इस बात से परेशान है कि बच्चा घर से बाहर ही नहीं निकल रहा। बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज इस वीडियो को देखकर तुमको जैसा भी लगे, मगर 10 साल बाद तुम हमको थैंक यू कहोगे। इसलिए मेरे इस चैनल ठोस अभिषेक को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वरना कहाँ हम 800 सब्सक्राइबर वाले तुम्हारे उन हे गाइस वालों के बीच तुम्हें याद रहेंगे। शुरू करते हैं। हम दूसरे देशों के बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहे, अपने देश के जो 14 साल तक के बच्चे हैं, इन्हें कूल तरह से अल्फा जनरेशन भी कहा जाता है। और इन सब का जो दिमाग है ना, सठिया चुका है पूरी तरह से। ये दिन भर के टोटल 6 से 7 घंटे मोबाइल पर बिताते हैं। अपने उस उम्र में जब इन्हें बाहर निकलना चाहिए, घर का कुछ काम संभालना चाहिए, दुनिया को समझना चाहिए, लेकिन ये चाहे घर में शादी हो रही हो, कोई पर्व त्योहार हो, बारिश हो रही हो, इन्हें बस मोबाइल लेकर किसी कोने में घुसे रहना है। जब मेरा दांत टूटने का समय था, मोहल्ले के 15 से 20 बच्चा का मेरा एक पूरा गैंग था। अमन, तिल्ली, बाबू, श्रुति, सन्नी, मन्नी, निशु, उज्जवल, सुमित, सागर, शिवानी, राज, बाजो, अंकित, आलोक, बुटका, अमन, हर्ष, बड़ा हर्ष, सचिन, पंडित। हमारे राइवल गैंग्स भी थे, 20-25 बच्चे भूदान के, वो तो अलग ही है। टेक्निकली देखें तो हम लोग क्रिमिनल से कम नहीं थे। जब श्रुति के साथ होते तब तो हम छोटा छोटा पत्थर से खाना बना रहे होते, कभी घर बना रहे होते, कभी फूल पत्तियां जमा कर रहे होते। और जब नीसू उज्जवल के साथ होते तो कभी किसी का ठेला पोखर में पलटा देते, कभी सुमित के पापा का मोटरसाइकिल बीच रोड पे लगा देते, कभी किसी के गेट पर बम लगाकर भाग जाते, कार्टून का धोती चिपका देते थे हम लोग फेविकॉल से। बाजो के घर पे तीसरे मंजिल पर होता था मधुमक्खी का छत्ता, हम लोग पत्थर मार मार कर पूरे बिल्डिंग वालों को परेशान करके भाग जाते। और घर आकर हमारे पापाओं में अलग ही कंपटीशन चल रहा होता था कि कौन अपने बच्चे को आज कितना पीटता है। हमें हमारे घर वाले प्यार से लतकुच्चा, लतखोर इस नाम से बुलाते थे, क्योंकि हम लोग कल दोबारा कुछ नया कांड करने वाले थे। आज भी मिनिमम 4 लोग होते हैं तो सब यही सोचते हैं साला विकेट कहाँ ठोकें। और आजकल के बच्चे सिर्फ इसी फिराक में रहते हैं, मोबाइल कैसे हाथ में आ जाए। यही सब याद के साथ जब आजकल के डट्टुट्टों को देखते हैं तो अंदर से बहुत खराब लगता है हमको, जबकि वो अपनी जिंदगी के सबसे खुशी के वक्त इंटरनेट में फंसे हैं। आज का बच्चा जो है ना, बचपन से अकेला है। हजारों केसेस हर साल आते हैं कि बच्चे का मानसिक संतुलन खराब हो गया। बिना फोन के खाना इनके गले से नीचे तो दूर कोई इनके मुंह में नहीं डाल पाएगा। हम समझ सकते हैं, ये सब देखकर बस एक ही ख्याल आता है, बच्चे के कान के नीचे अगर 2 लगा दिया जाए ना, ये क्या इनका मौसा भी बिना मोबाइल के खाने लग जाएगा। एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, कभी नहीं, भूल से भी ऐसा मत करना। पहले तो तुम उसकी मम्मी के लिए विलन बन जाओगे, दूसरा इससे बच्चे के दिमाग पर डबल डिस्ट्रक्शन होता है। बच्चा गुस्सैल बनने लग जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है वो बचपन से। मोबाइल में आप चाहे कुछ भी कर दीजिए, जब तक वो डिवाइस ऑनलाइन है, चीज़ें अपने आप रिकमेंड हो रही हैं, वो बच्चे के लिए सेफ नहीं है। इस बात का पता हमको ब्रेन एंड बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े एक साइकेट्री डेविड फीफेल के चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट से पता चला, जिसमें वे 10 चूहे को दिन में 6 घंटे मोबाइल की तरह लाइट दिखाते हैं और उसी तरह अलग अलग आवाज और गाने सुनाते हैं। और परिणाम स्वरूप पता चला कि उनके दिमाग की वो पार्ट्स जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान सबसे कम इस्तेमाल हुआ, वो सुकर गया, काम करना ही बंद कर दिया। और पता है वो दिमाग का कौन सा हिस्सा था? याददाश्त और डिसीजन मेकिंग से जुड़े जितने भी दिमाग के पार्ट्स हैं। आज 14 साल का बच्चा स्क्रीन पर जो भी एंजॉय करता है, अगर उसको आप ब्रेक डाउन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा उसमें याद रखने जैसा कुछ भी नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप एक स्क्रॉल करने वाला वीडियो देखे, वहाँ इससे पहले आप कौन सा वीडियो देखे थे ये आपको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो आएगा उसके लिए भी इस वाले को याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। आखिर वही चूहों जैसा हाल होना है। याददाश्त की कोई जरूरत नहीं और डिसीजन मेकिंग की भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखने वाला ये डिसाइड ही नहीं करता अगला वीडियो कौन सा आएगा। समाज से आइसोलेटेड रहने की वजह से, दुनिया की एक्सपोजर की कमी से आज भी आपको ट्रेन की एसी बोगी में फ्लाइट पे 24-25 साल के बच्चे मिलेंगे, जिसके लिए हर अनजान आदमी अभी भी उसका अंकल ही है। हमको ऐसा लगता है, शायद आपको भी ऐसा लगता होगा, कि स्मार्टफोन को दूर कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यही तो दिक्कत है समाज में, जिससे लोगों को सलाह मशवरा से घिन हो गया है। हम लोग दूसरों को वो सॉल्यूशन बताते हैं जो आज तक हम लोग कभी खुद पर भी अप्लाई नहीं किए। अरे हम खुद 11-12 घंटा स्क्रीन पर रहते हैं। इसलिए आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, हम भगवत गीता पर हाथ रख के ये कसम खा रहे हैं कि अगला 1 हफ्ता
एडिटिंग वगैरह ख़त्म हो जाने के बाद अगला 1 हफ़्ता हम अपना या किसी का स्मार्टफ़ोन नहीं छुएंगे, ना हम किसी तरह से इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। और इसी तरह पूरा 1 हफ़्ता बिताने के बाद हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये सॉल्यूशन है या फिर हम लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जानेंगे इस वीडियो में। जय श्री राम।